जय श्री कृष्ण। श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहे हैं और बहुत सी भ्रांतियां व प्रश्न आपके भीतर चल रहे हैं। तो आइए आज संक्षिप्त में हम श्राद्ध से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को जान लेते हैं। मैं समझती हूँ कि यह वीडियो आपके हर एक भ्रम को दूर कर देगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और आपके मन में कोई प्रश्न आए तो अवश्य ही कमेंट में लिखिए, मैं शास्त्रोक्त उत्तर देने का प्रयास करूंगी। तो जानते हैं श्राद्ध से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण बातों के बारे में। पहली बात, आप कितने ही धनी हो, आपके पास धन हो, पैसा हो, लेकिन श्राद्ध का विस्तार न करें। यदि आप अपने देव कार्यों के लिए अर्थात अपने देवताओं के लिए श्राद्ध कर रहे हैं तो 2 ब्राह्मणों को भोजन करवाएं। यदि आप अपने पितरों के लिए श्राद्ध कर रहे हैं तो पितरों की संख्या के अनुसार अर्थात एक मृतक पूर्वज के लिए एक ही ब्राह्मण को भोजन करवाएं। श्राद्ध का अत्यधिक विस्तार शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन 10 किलोमीटर की परिधि में रहने वाले अपने भाई बंधु, दामाद, भांजा भांजी, बहन इत्यादि को श्राद्ध के आयोजन के दिन अवश्य ही अपने घर में बुलाना चाहिए। मित्रता के संबंधों को या अन्य संबंधों को निभाने हेतु श्राद्ध का विस्तार करना शुभ नहीं माना जाता है। जिस दिन घर में श्राद्ध का आयोजन है उस दिन घर में चीखना, चिल्लाना या अत्यधिक हंसी ठिठोली करना शुभ नहीं माना जाता है। किसी भी प्रकार की आवाज उस दिन घर में ऐसी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि हमारे पितृ अत्यंत शांत लोक के वासी होते हैं। घर में किसी भी तरह की चीखने चिल्लाने की अथवा टीवी इत्यादि की तेज आवाज, यथासंभव उस दिन भजन भी आप मंद गति में ही चलाएं। जोर की आवाज किसी भी प्रकार से ऐसा न करें कि पितृ घबराकर अपने लोग को भूखे ही लौट जाएं। श्राद्ध न तो अत्यधिक सुबह और न ही शाम को किया जाता है। श्राद्ध निकालने तथा ब्राह्मण भोजन का उपयुक्त समय दोपहर 11:30 बजे से प्रारंभ होकर 1 बजे तक होता है। इसके पहले या इसके बाद किया गया श्राद्ध फलित नहीं होता है। श्राद्ध के भोजन में भैंस का दूध, मसूर की दाल, चना, चौरा व अरहर की दाल, सब्जियों में गोल लौकी, बैंगन, पैठा, गाजर, लहसुन, प्याज, अलसी के बीज, राई, हींग व जीरा काम में नहीं लिया जाता है। यह ध्यान रखने योग्य बात है कि ये वस्तुएं आप उस दिन बिल्कुल भी काम में न लें। काला नमक भी अत्यंत निषेध होता है। सफेद ही नमक लें, सेंधा नमक सर्वश्रेष्ठ। इसके पश्चात आप सामान्य नमक को उपयोग में ले सकते हैं। काला नमक पितृ ग्रहण नहीं करते हैं। कौन सी चीजें इस्तेमाल की जाएं? क्या चीजें हैं जो बनाई जानी चाहिए जिनसे पितृ प्रसन्न होते हैं? तो सात्विक अन्न और सात्विक भोजन ही, फल इत्यादि पितरों को अत्यंत प्रिय होते हैं। गाय का दूध, जौ से बने हुए पदार्थ, मूंग की दाल, उड़द की दाल, चावल, तोरई जिसे घिया भी कहते हैं उसकी सब्जी, आंवले का मुरब्बा या अचार, बथुए की सब्जी, खीर, मालपुए, उड़द दाल से बनी हुई मिठाइयाँ या नमकीन, उड़द की मिठाई, दही इत्यादि देखकर पितृ अत्यंत प्रसन्न होते हैं। यह सभी भोजन शुद्ध घी अथवा शुद्ध तेल में बनाना चाहिए। रिफाइंड का इस्तेमाल इस कार्य में नहीं करें। ब्राह्मण भोजन के लिए तांबे, चांदी की थाली अथवा चमकीली या पलाश की पत्तलों में ही भोजन करवाएं। स्टील, मिट्टी या केले के पत्ते पर पितृ भोजन ग्रहण नहीं करते हैं। जिस दिन आपके घर में श्राद्ध का आयोजन है उस दिन स्त्रियां अपने बाल, कपड़े इत्यादि न धोएं। पुरुष हजामत इत्यादि न बनवावें। यदि अत्यंत आवश्यक है तो ब्राह्मण भोजन व सभी के भोजन कर लेने के पश्चात ये दोनों कार्य किए जा सकते हैं। अगर आप बच सकते हैं तो न करें, लेकिन मजबूरी है तो आप कर सकते हैं। इस दिन दही बुलोना, घर में तेज आवाज में चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा, हंसी ठिठोली करना भी ठीक नहीं रहता है। श्राद्ध में आए हुए ब्राह्मण को दक्षिण की ओर मुख करके आसन देकर बैठाएं। उनके पैरों को अवश्य धोएं, लेकिन ये पैर खड़े खड़े न धोकर बैठा कर ही धोएं, या उनके पैरों को हल्का गीला करके आप चरण स्पर्श भी कर सकते हैं।
उनके लिए भोजन परोसने के लिए शास्त्रों में लिखा है कि भोजन करने आने वाले ब्राह्मण तथा भोजन परोसने वाले दोनों को ही बोलना नहीं चाहिए। मौन रहकर ही भोजन परोसा जाए और मौन रहकर ही ब्राह्मण को भोजन किया जाए। जो भी भोजन करने आए हैं वे सिर ढककर भोजन न करें, ऐसा आप प्रयास करें। साथ ही भोजन परोसते समय इशारों में ही बात की जाए। ऐसा कहा जाता है, शास्त्रों में लिखा है कि जैसे ही ब्राह्मण बोलने के लिए अपना मुख खोलते हैं तैसे ही पितृ वहां से उतना ही अधूरा भोजन करके चले जाते हैं। तो भोजन अत्यंत ही शांत भाव से करवाया जाए। जिस दिन श्राद्ध का आयोजन है उस दिन अपने भाई बंधु और मैंने पूर्व में बताया कि भांजे भांजी यदि आपके इस 10 किलोमीटर की परिधि में रहते हैं उन्हें अवश्य बुलाएं, लेकिन श्राद्धकर्ता के साले, सहलज या ससुराल पक्ष से किसी को भी भूल कर भी न बुलाएं, अन्यथा पितृ आशीर्वाद के बजाय श्राप देकर वहां से चले जाते हैं। श्राद्ध करते समय काले, नीले या अत्यंत भड़कीले कपड़े न पहने। हल्के रंग के, यथासंभव श्वेत रंग के अथवा हल्के रंग के कपड़े ही आप पहने और दान में भी यह ध्यान रखें कि भड़कीले वस्त्रों का न दान किया जाए, सफेद ही या हल्के रंग के वस्त्रों का ही दान किया जाए। जिस दिन आपके स्वयं के घर में श्राद्ध हो उस दिन आप स्वयं कहीं और भोजन हेतु न जाएं, इससे पितृ नाराज होते हैं। एक सवाल और आता है कि श्राद्ध किस किस को निकालना चाहिए, तो इनमें क्रम से सबसे पहले श्राद्ध का हक पुत्र को, उसके पश्चात पुत्र के पुत्र को अर्थात पौत्र जिसे कहा जाता है, फिर पौत्र के पुत्र प्रपौत्र, बेटी का बेटा दोहिता, पत्नी, भाई, भतीजा, अंत में पुत्र वधू को इसका अधिकार दिया गया है। किसी के भी न होने की स्थिति में पिता माता को यह अधिकार दिया जाता है, भांजे को भी दिया जाता है। अंत में यदि कोई भी न हो तो ब्राह्मण स्वयं उनके श्राद्ध को कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति का गया श्राद्ध कर दिया गया है तो अग्नि भोग नहीं लगाया जाता। पितृ के निमित्त ब्राह्मण या गाय को भोजन करवाया जा सकता है। गया श्राद्ध छोटे बड़े मझले सभी बेटों के द्वारा किया जा सकता है, इसमें कोई भी भ्रम नहीं है। गया जी में श्राद्ध करवाने के बाद बद्रीनाथ जी में यदि ब्रह्म कपाली करवा दी जाती है तो पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। सबसे पहले गया जी में श्राद्ध करें, फिर बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाली यदि करवा दें तो पितृ संपूर्ण रूप से मुक्त हो जाते हैं। ब्राह्मण की झूठी थाली या पत्तल श्राद्धकर्ता स्वयं ही उठाए, घर की स्त्री, बच्चे या नौकरों से न उठवाए। भोजन करने आए ब्राह्मण को दरवाजे तक छोड़ने न जाए, उन्हें दक्षिणा देकर नमस्कार कर भीतर से ही ससम्मान विदा कर दें। दक्षिणा में सफेद वस्त्र, धन, चांदी, जूते, छाता इत्यादि अवश्य दें। ध्यान रखें, श्राद्ध में श्रद्धा हो, हड़बड़ी न हो, क्रोध न हो, जल्दबाजी न हो। आप जो भी दें में प्रेम व श्रद्धा से ही दें में। यदि घर में सूतक या सौड़ जो कि जन्म मरण पर होती है, ऐसी अगर हो गई है तो गौशाला में जाकर दक्षिण की ओर मुख करके यथाशक्ति घास खिलावें। पितरों को दोनों हाथ फैलाकर आवाहन करें, उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगें। यदि भूलवश श्राद्ध छूट जाता है तो अमावस्या के दिन सभी का श्राद्ध किया जा सकता है, अथवा यह भी न कर पाए तो अमावस्या के दिन पितरों के निमित्त हरी घास, 16 दिन की 16 देशी घी की पूड़ियां, उन पर 16 उड़द दाल की मिठाई या इमरती रखकर पितरों के निमित्त गायों को खिलावें। अब एक महत्वपूर्ण जानकारी उनके लिए जिन्हें मृतक पूर्वजों की तिथि ही ज्ञात नहीं है, तो कुंवारे मृतक बालकों का श्राद्ध पंचमी को किया जाता है। सौभाग्यवती स्त्रियों का नवमी को, शस्त्र से अकाल मृत्यु अथवा दुर्घटना इत्यादि में गए हुए परिजनों का चतुर्दशी को श्राद्ध किया जाता है। सभी ज्ञात व अज्ञात पूर्वजों का अमावस्या को श्राद्ध किया जाता है। 2 वर्ष से छोटे बालकों का श्राद्ध नहीं किया जाता। तो इस प्रकार इस वीडियो में श्राद्ध चिंतामणि, बृहत पाराशर स्मृति, अग्नि और वराह पुराण इत्यादि से साभार तथा श्रद्धा सहित यह जानकारी आपके लिए प्रस्तुत की है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सनातन से जुड़ी हुई इस परंपरा को बखूबी तथा श्रद्धा के साथ निभाएं। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।